हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परीक्षण करके देखो 26.4। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड के बारे में। ठीक है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में दे दूंगा। अगर तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में पहले उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए तुम लोगों को क्या करना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर तुम लोग बुक में देख, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हमारे 16 मित्र को प्रतिदिन स्कूल यातायात में अन्य खर्च करने के लिए प्राप्त रुपए का परिमाण निम्नलिखित है। ये दिया हुआ और इसमें बोला गया है बहुलक हमको ज्ञात करना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम लोग टेबल बना लेंगे। ठीक है, देखो टेबल बना के हम लोग सॉल्व जब करेंगे ना तो ये सबसे आसान प्रोसेस है। तो तुम लोग भी इसमें टेबल जरूर बना लेना। देखो प्राप्त रुपया, अब जो रुपया वाला जो है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसी में हम तुम लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे और तुम लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे जो रुपया दिया हुआ है, जो अगर बुक में देखोगे उसको हम लोग इस तरह से सजा लिए हैं टेबल में। 10 रुपया, अब 10 रुपया कितने जनों को मिला है? एक जन को, 11 एक जन को, 15 4 जन, ठीक है, 16 3 जन, और यहाँ पे 17 भी अगर हम लोग देखें तो 4 जन को मिला हुआ है, 18 2 जन और 19 एक जन को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेबल बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसको मिला हुआ है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को और इसको। तो अब यहाँ पे हम तुम लोग को एक बताने वाले हैं बुक में, अगर ठीक है तो देखोगे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि जिन तथ्यों का केवल एक बहुलक होता है उसे हम लोग यूनिमोडल कहते हैं, और जिस तथ्यों में अगर 2 बहुलक होता है उसको हम लोग बाई मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। हमारा जो ये पहला वाला क्वेश्चन है उसमें देखोगे ध्यान से तो हमारा 2 बहुलक निकल रहा है, और 2 बहुलक कैसे निकालेंगे देखेंगे, जिसमें संख्या सबसे ज़्यादा है, परिसंख्या की जो है वो सबसे ज़्यादा है, वही हमारा बहुलक का वैल्यू होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन पाए गए धन का बहुलक कितना होगा? 15 एवं 17 है। तो ऐसे हम लोग आंसर लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो देखो ये हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम लोग टेबल बनाएंगे इस तरह से। ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, और ये है परिसंख्या। तो अब देखो ऊंचाई 130 हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तुम लोग को दिखाते हैं बुक में। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग गिनोगे कि 130 कितना है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे तुम लोग लिख दोगे, यहाँ पे तुम लोग लिखोगे 5। उसी तरह तुम लोग गिनोगे कि 131 की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 131 गिनोगे तो 7 आएगा। 132 कितना है, 132 से 5, 133 4, 134 2 और 135 भी 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गिन लेंगे। गिनने के बाद हम लोग देखेंगे कि परिसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया बहुलक। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे छात्राओं की ऊंचाई का बहुलक कितना होगा, 131 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो 3 में बोला हुआ है कि निम्न तथ्यों का बहुलक ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो ये जो गिवन डाटा दिया हुआ है या निम्न तथ्य जो दिया हुआ है,
यहाँ पे हम लोग पहले इसको छोटे से बड़े क्रम में सजा लेंगे, लेकिन इसको हम लोग टेबल में ही बनाएंगे तो सबसे आसान होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो है 2 है, 2 कितना बार है उसको हमको गिन लेना है, ठीक है। उसी तरह 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। तो इस तरह से करके हम लोग टेबल पहले बना लेते हैं। तो चलो टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो टेबल में देखोगे अगर तो तुम लोग वहाँ पे देखोगे कि 2 एक ही तो है, ठीक है। 3 देखो कितना है, 3 अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 3 वहाँ पे हम लोगों को 4 मिलेगा। फिर 4 कितना है, 4 हम लोगों को वहाँ पे 12 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5 9 ठो है, 6 कितना है, 6 2 ठो है, 7 कितना है, 7 1 है, और 8 भी 1 है। तो ये हम लोग का टेबल बन गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा, तो 12। 12 किसका, कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा है, 4। तो इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे और ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा मॉड मिल गया, बहुलक मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बहुलक बराबर कितना होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुलक बराबर यहाँ पे 4, ठीक है। जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा बहुलक होगा। अगर हम इसको आसान भाषा में कहें तो यही है इसका, ठीक है। अच्छा 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 का क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको बहुलक ज्ञात करना है और यहाँ पे हम लोग इस तरह से टेबल बना लेंगे, ठीक है। जहाँ पे 2 कितना है, 2 अगर हम लोग देखेंगे तो 2 वहाँ पे एक ही है। उसके बाद देखो 3 कितना है, 3 अगर हम लोग देखें तो वो भी 1 है। 8 कितना है, 4 5 6 तो उसमें है ही नहीं, उसके बाद डायरेक्ट आता है 8, तो 8 वहाँ पे 2 है। 10 कितना है, 10 यहाँ पे 5 है। उसके बाद 11 2 है, 14 1 है, 15 5 ठो है, 16 1 है, 17 2 है, 18 भी 2 है, 19 भी 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टेबल बना लेंगे और देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है, 10 और 5। तो ये बाई मॉड्यूल, तो इसका मतलब इसका जो बहुलक निकलेगा वो क्या निकलेगा, बहुलक जो निकलेगा वो निकलेगा 10 और 11, ठीक है। बहुलक मतलब हम लोग यहाँ पे मॉड का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोला हुआ कि हमारे मोहल्ले के जूते के दुकान में एक कंपनी के जूतों की बिक्री की बारंबारता विभाजन तालिका। तो 2 नंबर की, ठीक है, 2 साइज का है, ये साइज है और ये बारंबारता है, ठीक है। टेबल 2 को पहले हम लोग को बनाना है और फिर यहाँ से हमको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये हम लोग टेबल इस तरह से बना लेंगे और लिखेंगे क्या, यहाँ पे साइज दिया हुआ है और बारंबारता हम लोग इस तरह से लिख लिए। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, यहाँ पे 5 है और ये 5, तो ये और ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग को पता चल गया कि जो बहुलक है क्या 4 नंबर का जो साइज का जो जूता है वो सबसे ज़्यादा है और 6 नंबर का ज़्यादा है, ठीक है। बाई मॉडल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि, ठीक है, तो लिखेंगे कि यहाँ पे बहुलक बराबर, ठीक है, 4 और या एवं 5, 4 एवं 6। तो ये हमारा मॉड निकल गया, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक जो हम लोग का अनग्रुप डाटा था जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। लेकिन जब आएगा हम लोगों का ग्रुप डाटा, ठीक है, ग्रुप डाटा आएगा तब हम कैसे मॉड निकालेंगे, मतलब बहुलक, ठीक है। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, मॉड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस ब्रैकेट में लिखना है हमें F1 माइनस F0, ठीक है, ये 1 है, F1 माइनस F0 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2,
गुने h। ठीक है, जब हम लोग का पास ग्रुप डाटा आ गया, अभी तक हम लोग जो भी सॉल्व कर रहे थे वो अनग्रुप डाटा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग यहाँ पे ग्रुप डाटा के बारे में सॉल्व करेंगे और इसको कैसे निकालते हैं F1, F0, F2, तो ये हम लोग देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग इस तरह से टेबल में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से टेबल हम लोग बना लेंगे जहाँ पे उम्र वर्ष में है। ठीक है, और ये परीक्षार्थी की संख्या, परीक्षार्थी की संख्या कितनी है? 45, 75, 38, 22 और 20। ठीक है, मतलब 16 से 18 साल के बीच में 45 विद्यार्थी हैं, 18 से 20 के अंदर 75 है, 20 से 22 के अंदर 38 है, 22 से 24 के अंदर 22 विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से हम लोग का टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? ये। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा है ना, वहीं से हम लोग यहाँ से मॉडल क्लास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉडल क्लास। और ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर देते हैं। अच्छा, ये जो तुम्हारा 75 है ना, जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग पकड़ लेंगे F1। क्या पकड़ लेंगे? F1। अच्छा, अब आते हैं मॉडल क्लास में। मॉडल क्लास कौन? मतलब ये वाला। ठीक है, मतलब बहुलक श्रेणी जिसको हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग मॉडल क्लास से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक श्रेणी। ओके, अच्छा, तो मॉडल क्लास कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा होगा, उसका जो इंटरवल दिया हुआ है। तो मॉडल क्लास यहाँ पे निकला 18 से 20। 18 से 20 यहाँ से F1 निकल गया। F1 के ठीक ऊपर में जो रहेगा उसको हम लोग F0 देंगे। ओके, और F1 के जो नीचे में रहेगा उसको हम लोग F2 देंगे। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या क्या मिल रहा है? अच्छा, ये जो बहुलक श्रेणी मिला है हमको, जो मॉडल क्लास मिला है, इसका जो लोअर लिमिट होगा उसका वो होगा L बराबर 18। देखो 18 और 20 में सबसे ज़्यादा लोअर लिमिट किसको कहा जाता है? इसको। तो ये L हो गया। F1 का मान कितना निकला है? 75। ठीक है, F2 का मान कितना है? 38। ठीक है, और F0 का मान कितना है? 40। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे, हम लोग को H भी लग रहा है। तो H कितना है? देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला में बैठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला बैठा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सबका हम लोग मान बैठा लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब मान में L का मान कितना है? 18 लिखते हैं, प्लस, ठीक है, F1 का मान कितना है? 75, ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे 75 माइनस F0 का मान है 45, सॉरी इसको अभी नहीं देते हैं। उसके बाद 2F1 मतलब 2 गुने 75 माइनस 38 नहीं 45 माइनस 38। ठीक है, ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे H का मान कितना है? 2 है। हम लोग स्टेप वाइज समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसी चीज़ को। देखो यहाँ पे बराबर, ठीक, 18, अच्छा इसको लिखेंगे 18 प्लस, यहाँ पे देखेंगे कि 75 और माइनस 45 करोगे कितना आएगा? 30 आएगा, बटा यहाँ पे कितना है? 150। ठीक है, 150 माइनस 45 माइनस 38 गुने 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 18 प्लस 30। अच्छा, 30 गुने 2 कितना होगा? इसको ये 60 हो गया। 30 गुने 2 जो होगा ये 60 हो गया। अच्छा, 60
के बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 150 माइनस 45 105 और 105 माइनस 38 कितना होगा 67। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको भाग दे के देखेंगे। इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो आएगा कितना 18 प्लस इसको भाग देने पे आएगा 0.89। ठीक है, और जोड़ देने के बाद यहाँ पे 18.89 ये जो है हमारा बहुलक आ गया लगभग, ये जरूर देंगे। तो आई होप कि तुम लोग को ये प्रोसेस समझ में आया है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, जिसको तुम लोग इस साल के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि वीडियो के पहले में बताया था, तो ये है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तुम्हारे पास ये गिवन डाटा है, ग्रुप डाटा है, और इसमें बोला गया है कि उपयुक्त विभाजन तालिका की सहायता से यौगिक माध्य, फिर माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करें। ये तीनों निकालना है इसी टेबल से। ठीक है, तो अगर जो इसको तुम लोग घर में ट्राई करना। ठीक है, अगर तुम लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जब भी वीडियो बनाऊंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो ज़रूर दे दूंगा। हालांकि ये तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग माध्य निकालना सीख चुके हैं, माध्यक निकालना सीख चुके हैं, बहुलक निकालना सीख रहे हैं, और ये भी बहुत आसान है। तो ठीक है, एक ही टेबल से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, ये रहा इस साल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग इस तरह से टेबल से रेडी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग इस तरह से टेबल बनाएंगे और इसको लिख लेंगे। यहाँ पे 0 से 5 कितना है 2 है, 5 से 10 कितनी संख्या है, छात्रों की संख्या 6, उसके बाद 10, 16, 22, 11, 8 और 5। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कौन सी संख्या है, 20 से 25 अंक पाने वाले 22 संख्या है। ठीक है, तो 22 संख्या है, तो इसको हम लोग यहाँ से, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो है ये F1 हो गया, सॉरी F1 हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमको जो मीडियन क्लास मॉड क्लास जो मिलता था, बहुलक श्रेणी, ठीक है, वो कितना मिला 20 से 25 मिला है। यहाँ से हम लोग L का मान निकाल लेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट लेते हैं हम लोग, वो है 20। ठीक है, यहाँ से F1 कितना निकला है, F1 22 है। इसका मतलब F0 कितना होगा, तो 1 के ऊपर में जो रहेगा वो है F0 और 1 के जो नीचे में है वो है F2। ठीक है, जितना 11। तो ये हम लोग का जो है वैल्यू निकल गया। यहाँ पे H कितना है, H देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 है, उसको लिख लिया। तो यहाँ सब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारा जो मान है हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, तो हम टेबल को मिटा देते ताकि सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बहुलक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मॉड बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग बैठाएंगे। L का मान देखो कितना है 20 है, प्लस H यहाँ पे कितना है 5 है, लिख लेते हैं और अंदर में बैठाते हैं। तो F1 कितना है 22 है, माइनस 16, F0 का मान 16 है। उसके बाद है यहाँ पे 2 गुने 22 माइनस F0 कितना है 16 है, माइनस 11, F2 कितना है देखो 11 है। ठीक है, तो सब बैठा लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 20, अच्छा 22 में से 16 निकल गया 6, 6 पचे 30,
तो हम लोग ऊपर में 30 लिख ले रहे हैं। यहाँ पे देखो 44 माइनस 27, तो नीचे हम लोगों को कितना मिलेगा 17। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको भाग दे देंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 20 प्लस, तो 17 एकम 17, यहाँ पे दशमलव, फिर 13 और फिर 17 सतह 112। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 21.7 लगभग। ठीक है, अब देखो जैसे इसको हम लोग सॉल्व किए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा बिल्कुल सेम है, तो उसको तुम लोग खुद से ट्राई करना, बहुत ही आसान है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैंने बताया था 6, 7 और 5 तीनों बिल्कुल सेम है। तो मैंने 5 और 6 सॉल्व कर दिया है, तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 इजीली अब सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे कि ये जो हमारा श्रेणी दिया हुआ है ना, ये देखो ये 45, 54, फिर जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर आ जा रहा है। तो अब हम लोग माध्य निकाले हैं, मीडियन निकाल चुके हैं, मीन निकाल चुके हैं, तो उसमें इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। तो वहाँ यहाँ पर भी वही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसके लिए हम टेबल इस तरह से बनाए हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न में श्रेणी दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये श्रेणी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर कोई मेल ही नहीं है, पहला इंटरवल खत्म हो रहा है तो दूसरा जो हो रहा है 54 पे पहला खत्म हो रहा है, ये 55, तो इन दोनों के बीच में अंतर है। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लोअर लिमिट होता है, यहाँ पे जो होता है ये लोअर लिमिट, ठीक है, और ये अपर लिमिट, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना, जैसे 1 का अंतर है तो 1 को 2 से भाग दे देंगे, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.5 आएगा। अब ये 0.5 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे। 0.5 क्या करेंगे लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट से हम लोग प्लस कर देंगे 0.5। समझ में आया? तो हम लोग यही टैक्टिस यहाँ पे लगाएंगे, ये पहले भी मैंने बता रखा है। तो अब यहाँ पे 45 में से 0.5 माइनस करो तो कितना आएगा 44.5, और इसमें जोड़ देना है तो ये आएगा 54.5। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसको भी लिख लेंगे। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है टेबल को इस तरह से कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा जो है श्रेणी सीमा हम लोग लिख लिए हैं। तो अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका जो बारंबारता दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 13, उसके बाद 19, उसके बाद 32, उसके बाद 12, उसके बाद 6। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है 32 है, तो 32 जो है हमारा ये मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, मॉडल क्लास। ठीक है, बहुलक श्रेणी जिसको हम लोग कहते हैं, मॉडल क्लास कितना हो गया 74.5 से 84.5। यहाँ से अब हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा ये 32 क्या है F1 है, ये हमको जान लेना, सॉरी F5 लिख दिए, F1 है। ठीक है, तो F0 कौन है, ये F0 होगा और ये F2 होगा। ठीक है, इतना तो अब तुम लोग समझ ही गए होगे। और ये क्या है लोअर लिमिट है, मतलब L का जो मान है वो कितना है 74.5। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं F1 कितना है 32 है, F2 कितना है 12 है, F0 कितना है F0 19 है। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है उसको हम लोग भी लिख लेंगे, क्योंकि वो H का मान हम लोग को मिलेगा वहाँ से, तो H बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 10। ठीक है, चलो अब हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, सारा वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है फॉर्मूला हम लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ से वैल्यू बैठाते हैं, तो L कितना है, L है 74.5 प्लस, अब इसका जो वैल्यू है वो कितना है F1 मतलब यहाँ पे 32 माइनस F0 19। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग गुना कितना है 10। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे 2 गुने 32 माइनस 19 माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे 74.5 प्लस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 13। ठीक है,
गुने 10, 64 माइनस 31, तो 64 से अगर 31 माइनस करेंगे तो 33 मिलेगा। यहाँ पे 74.5 प्लस 130 33। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे और देखेंगे कितना आता है। तो यहाँ पे 74.5 प्लस इसको भाग देने से आएगा, पहले तो 3 बार में लेके जाएंगे 3, ठीक है, दशमलव और यहाँ पे आएगा 9। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 78.4 हमारा जो है वैल्यू आएगा लगभग, सॉरी ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आया। ये चैप्टर बहुत ही इजी था।